हमारी पहचान अली से ही हो। लोग नाम से नहीं जानना चाहिए, अली वाला है बोल के जानना चाहिए। तो हम लोग गुजरे तो लोग हुसैनी और अली वाला ही समझना चाहिए, जिस भी निस्बत में हो। मानने वाला दिल से लगाएगा, अली को नहीं मानने वाला हमसे दूर जाएगा। निस्बत अली होनी चाहिए। लोग बात करते, लोग बहस करते, गरीब नवाज ने हुसैन को दीन कहा है। जिसने हुसैन को माना वो दीनदार है, जिसके बाद हुसैन नहीं है वो दीनदार नहीं है। और रसूल ने मौलाए पाक को कुल्ले ईमान कहा। किस दीन और किसकी गुमान में जमाना है। रसूल बोल रहे कुल्ला असलकुम अलैहि, मेरे रिसालत का अजर मांगता हूं, अहले बैत से मुअद्दत करो। रसूल हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक का के बिना ला इला अस्त हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मुर्शिद। तो मेरे साथियों, आज हम लोग जो जमा हुए हैं, मिले हैं हफ्तावारी, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है आज के दौर में। ये इतना ज़रूरी है कि हम लोग जिससे हमारी निस्बत है उनके बारे में, उनके तारीख के बारे में, उनके इल्म के बारे में हम लोग जाने समझे, है ना। जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आगे तक बात कैसे जाएंगे। हम लोग एक एक बात लेकर के, मसला लेकर के उसको समझेंगे। आज ये दौर ऐसा है जहाँ पे ज़माना अहले बैत अथार को छोड़ करके तमाम फ़िरक़ों में बढ़ चुका है। लेकिन जो रसूल ने इन लोगों को दिया था कि मेरे अहले बैत से, कराबतदारों से मोहब्बत करना, मुअद्दत करना और मेरे अली और मेरी इतरत को थामना, ज़माने ने वो नहीं किया। मौला अली के ख़िलाफ़ बेवजह और बेमिसाल लोगों को लेकर के आके और उनकी मुखालिफ में खड़ा करके, तमाम वजह बता करके या जो कुछ भी अपने अंदाज से मौला अली का साथ ना देते हुए ज़माने किसी के और उसके किसी के भी पीछे चले गए। और आज जो उम्मत मुस्लिमा है वो हाल देख रहा है ना, क्योंकि इल्म रसूल से है और बाबुल इल्म जो है वो मौलाए पाक, मौलाए कायनात। और जो रसूल की रिसालत जो बका पे रसूल के बाद अगर किसी ने लेकर के गया और जिसने सपोर्ट किया, वो मौलाए कायनात, मौलाए पाक ही है। और रसूल की रिसालत को संभाल करके, बचा करके उम्मत तक पहुंचाने का काम मौला अली की विलायत ने किया। अगर रसूल का इल्म, अगर आपको इस ज़माने में या रसूल के पर्दा होने के बाद, रसूल की शहादत के बाद अगर आपको इल्म रसूल चाहिए, तो आपको दरबार मौलाए पाक, मौला अली के पास ही आना पड़ेगा। और ये गदीर खुम नामी एक जगह है जहाँ पे रसूल ने 18 जिलहज को हाथ उठा करके मौलाए कायनात का ज़माने को बता दिया था कि ये मेरा वसी है, ये मेरा वली है, और इसी हाथ को मेरा हाथ समझना, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और इनको ही मजबूती से थामे रहना, तो तुम लोग कभी गुमराह नहीं हो। लेकिन आज अगर उम्मत गुमराह है, तो ये दलील है उस रसूल के कौल से, दलील ये है कि वो लोग अली का साथ छोड़ चुके। क्योंकि रसूल का जो जुमला है वो पत्थर की लकीर है, हमारा ईमान है। रसूल अकरम ने कहा, जो मेरी इतरत, मेरी आल को पकड़ेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। जो मेरी इतरत, मेरी आल को पकड़ेगा, जो अली के हाथ में हाथ देगा, जो मौला अली को मौला मानेगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। अगर आज ज़माना 72 फ़िरक़ों में बढ़ गया या कई फ़िरक़ों में बढ़ गया, मैं नंबर्स पे नहीं जाता, लेकिन गुमराह हो चुका है या शको शुबा है, तो ये कंफर्म है कि वो मौलाए पाक को अपना मौला नहीं मानते और मौलाए पाक को पकड़े हुए नहीं है। तो इससे हमको ये समझ में आया है कि सिर्फ और सिर्फ नुक्ता जो है हमारे दीन और ईमान का, वो मौला अली ही होना चाहिए। तो हमने सब कुछ छोड़ करके एक ज़ात को ही देखा है, वो है, और उन्हीं के ऊपर ईमान लाया है, जो है मौलाए कायनात।
और इन्हीं के जरिए से हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला। कलमा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते, लेकिन जो जरिया मिला हमको वो मौलाए कायनात से मिला। तमाम मसले एक तरफ और मौलाए पाक की मोहब्बत और मौलाए पाक का रास्ता एक तरफ। आप अली वाला हो जाओ, जिस तरह मौलाए कायनात चाहते थे एक उम्मत रसूल की होनी चाहिए, वैसे हो जाओ, तुम कामयाब हो। रसूल की बेशुमार हदीस है, उसमें से एक ये हदीस सुन लो जो काफ़ी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना, पूरी दुनिया, सब लोग, पूरी कसरत एक तरफ जाती हुई दिखे और मेरा अली एक तरफ जाता हुआ दिखे, तो अली की राह में चले जाना, वही हक है। मौला, जमाने को हक की ज़रूरत है सही होने के लिए, लेकिन हक अली के साथ है, अली हक के साथ नहीं है। तो तमाम टेस्टर लगाने का छोड़ दो, सिर्फ रसूल ने आपके दरमियान मैदान में खड़े होकर के, ऊँटों के पालान का मिंबर बना करके तुम्हारे दरमियान मौला अली को छोड़ करके गए, तो अपने आप को मुकम्मल तौर पे मौला अली की जेरे साए में अपना सब कुछ निछावर करो, मौला अली के अलम के साए में आ जाओ। ये वही अलम है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में मौला पाक मौला कायनात को 39 डेज 39वें दिन दिया रात को, और इसी अलम को मौला कायनात ने पत्थर पे गाड़ा और जंग फतह करी। तो ये अलम सरकार मौला कायनात का अलम है। यही अलम उनके औलादों के जरिए करबला तक पहुंचा, जो जनाब अब्बास अलम बरदार के हाथ में था। इसी अलम को उन्होंने पानी पे गाड़ा और यही अलम लेकर के गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, जो दीन अली, दीन रसूल फैलाए, और इसी अलम के साए में हिंदुस्तान में चिश्तियत फैली। तो ये सीधा सीधा सिजरा हमको रसूल पाक मौला अली से होते हुए रसूल पाक तक पहुंचता है। तो इस जमाने में तुमको एक टेस्टर है, वो है मौला कायनात। जो मौला अली के फेवर में बात है, जो मौला अली के शान शान बात है, जो अहले बैत अत्हार की इतरत की शान शान बात है, वो ले लीजिए, कहीं पे लिखी हो, किसकी भी कही हो। अगर कोई रसूल, आले रसूल और मौला पाक या आले अली या उनकी नस्लों से, या मौला कायनात या रसूल को पालने वाले मौला कायनात के अब्बा जनाब अबू तालिब के शान ना हो, उनके खिलाफ हो, वो बात को छोड़ दो, भले वो कहीं भी लिखी हो और वो किसी ने भी कहा हो। अपने आप को मुकम्मल सरेंडर कर दो रसूल और आले रसूल के हवाले। जिंदगी में कामयाबी है और यही हकीकत। लोग इबादत सोचते, रसूल तो कह के गए मेरे अली का जिक्र इबादत है, मेरे अली का जिक्र इबादत है, मेरे अली की तरफ देखना इबादत है, मेरे अली का ख्याल करना इबादत है। अली का चेहरा वजुल्ला है, मौला कायनात का चेहरा वजुल्ला है, उनका हाथ यदुल्ला है, वो खुद शेर खुदा है, उनका जिक्र इबादत है, उनकी तरफ देखना इबादत है। तो हर दम हमा वक्त अहले बैत मौला पाक के हिमायत में रहना, उनकी गुलामी में रहना, यही कामयाबी है। जिंदगी का एक ही मकसद रखना, जो रसूल पाक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौले रसूल है, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। रसूल पाक ने फरमाया, मैं मेरी रिसालत, रसूल ने हमको अपनी रिसालत पेश करी, रसूल ने हमको कलमा सिखाया, तो रसूल ने जाते समय उम्मत से एक रिवॉर्ड मांगा, एक वो मांगा कि आप मुझे इसके बदले में ये दे दो। वो क्या था? वो रसूल ने अली और आले अली से मोहब्बत और मुवद्दत करने की मांग की उम्मत से। जो रसूल ने तुमको क्लियर मांगा है, रसूल ने तुमको मौला अली के हवाले किया है, वो आप मुकम्मल हो जाओ। अपनी जिंदगी का एक ही मकसद रखो, विलाय अली, मुकम्मल तौर पे अली की विलायत को मानो और उसी का प्रचार करो।
रसूल पाक ने यही कहा, अगर जिसके दिल में, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, मेरा ये दावा है, कोई अपने आप को गुलाम अली मान ले और दिल में सीने में मौला कायनात को बसा ले, उसके उसके ज़मीर से बहुत मुश्किल है कि गलत हो जाए। उसका ज़मीर जाग जाएगा, वो बेदार हो जाएगा। जिसने इमाम हुसैन को अपना मौला माना दिल से, दिल से, वो खुद जानता होगा, जिसने इमाम हुसैन को अपना मौला और रहबर माना है, जिसने मौला कायनात को अपना इमाम और रहबर माना है, जिसने मौला हसन को अपना इमाम और रहबर माना है, जिसको सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी ज़ैनब की वो चादर की हुर्मती पता है, जिन्होंने इन पांचों को, रसूल पाक, बीबी ज़हरा, मौला पाक, इमाम हसन, इमाम हुसैन और उनकी आल औलाद को अपना इमाम रहबर माना है, अपने आप को उनके समर्पित किया है, वो बेदार, वो जिंदा आदमी है, उसका ज़मीर जिंदा है। वो बहुत ही कम गुंजाइश है कि वो उसका ज़मीर गलत करे या गलत का साथ दे या गलत उससे हो जाए। इंसान है, गलती हो सकती, लेकिन उसका ज़मीर इतना जिंदा होगा कि उसको एहसास होगा कि मैं गलत किया, मैं गलत किया। हो जाएंगी तो वो पश्चाताप कर सकता, उस चीज़ को मान सकता, अपना सकता। तो ये तस्दीक है उस चीज़ की जो रसूल ने बोला कि जो अली का हुआ वो गुमराह नहीं होगी। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि भाई इंसान है, गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती उससे, लेकिन यह है कि वो उसको वो उतना ज़मीर उसका बेदार हो जाएगा सदका निस्बत अहले बैत पंजतन की, कि उसको पता चलेगा कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और जो कबीरा और सगीरा और बड़े बड़े गुनाहों की बात करते, इससे बचो, इससे बचो, वो तो वो करेगा ही नहीं। जिसने अपना हाथ मौला अली के हाथ में दिया वो तो हो ही नहीं सकता। जिसके हाथ में या जिसके साये में मौला हुसैन का परचम हो, इससे वो हो ही नहीं सकता। ये दलील तस्दीक है कि रसूल ऐसे ही चाहते थे अपनी उम्मत को होने के लिए, ऐसे ही चाहते थे। रसूल नहीं चाहते थे कि आज जमाने में जिस तरीके से उम्मत मुसलमान का नाम है, दाढ़ी देख करके आतंकवाद का वो हो रहा, ऐसे नहीं चाहते थे। रसूल चाहते थे कि जो 40 साल तक रसूल ने जो करके दिखाया, रसूल चाहते थे कि हर एक मेरा मानने वाला उस तरीके से सादिक कहलाया जाए। सादिक को अमीन रसूल को लकब देते थे लोग, भले उनका दीन धर्म नहीं मानते थे, लेकिन बोलते थे कि ये अगर ये झूठ नहीं बोल सकता, ये गलत नहीं कर सकता, है ना। तो उस तरीके से उम्मत को देखना चाहते थे, जिस तरीके से रसूल ने बोला मैं जैसे चलता हूं, जैसा करता हूं वैसा करो। इस तरीके से रसूल की उम्मत का नाम होना, ये शर्मिंदा होने की जरूरत है आज हमको। रसूल ने अपनी जिंदगी इस तरीके से लोगों को करके दिखाई कि लोग उस किरदार को देख करके अपना पुराना धर्म छोड़ करके रसूल के हाथ में कलमा पढ़ लेते थे। लेकिन आज अफसोस ये है कि ना रसूल की कोई भी वो खूबी नहीं है। अरकान पे जोर देते, रसूल ने अपनी 63 साल जिंदगी में 40 साल जिंदगी सिर्फ अपने किरदार को जोर दिया। जब किरदार सक्सेसफुल हुआ तब जाके उन्होंने बोला कि मैं नबी हूं और मेरा ये कलमा है। ये नहीं समझ में आता कि रसूल भी चाहते ये थे कि तुम अपने किरदार पे पहला जोर दो, बाद में अरकान वगैरह सारा चीज। आप अरकान इस्लाम करके किरदार रसूल तुम्हारे में नहीं होगा तो कुछ नहीं है। जानते थे रसूल, इसीलिए रसूल ने बोला कि ये मेरी इतरत है, इनको जो पकड़ेगा वो कामयाब हो। क्योंकि एक मास्टर होना बहुत जरूरी है, और गरीब नवाज के जरिए से इल्म अली, इल्म रसूल होते हुए हमारे पीरो मुर्शिद सरकार तस्कीन साहब वारिस हमको मिले, हमने उनके हाथ में हाथ दिया। वही हाथ ख्वाजा का हाथ है, वही हाथ वारिस का हाथ है, वही हाथ ख्वाजा दुर्रा शाह का है, वही हाथ गरीब नवाज का है, वही हाथ 12 इमामों से होते हुए वही हाथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ है, वही हाथ इमाम हसन का है, वही हाथ मौला पाक मौला कायनात का है, वही हाथ सैयदा फातिमा का है, वही हाथ रसूल खुदा का है, वही हाथ यदुल्ला है। और इस कड़ी से, इस चिश्तिया कड़ी से हमको दीन रसूल मिला, तो इस पे हम कायम दायम रहे, है ना, इस पे गौर फिक्र करें। और जो चीज हम अपने आप को निस्बत लगाते हम अली वाले हैं, तो हमारे में जो काम जो
किरदार देखना चाहते थे रसूल, वो रमना चाहिए। कैसे होएगा? अपने पीरो मुर्शिद की तसव्वुर करके, अपने पीरो मुर्शिद को, क्योंकि पीरो मुर्शिद जो है वो फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल ला है। जो पीरो मुर्शिद होते हैं वो अपने शेख में फना है, और जो शेख में फना है वही रसूल में फना है, वही अली में फना है। उन्हीं को देखना, अली को देखना, मुर्शिद की सूरत देखना ही अली को देखना है। जो कुरान में ये आयत है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अज़्म मिनकुम, उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में से हाकिम हो, ये है वो, ये है तुम्हारे इमाम मुर्शिद। तो अपने पीरो मुर्शिद के तसव्वुर में रहना, उन्हीं मौला अली की विलायत का हमा वक्त हिमायत में रहना, प्रचार में रहना। जो काम रसूल ने गदीर में हाथ उठा करके कहा किया, वो हमको भी आगे तक पहुंचाना है, हम और तक पहुंचाना है कि मन कुंतु मौला रसूल ने कहा, फहाज़ा अलीउन मौला रसूल ने कहा, जिसके रसूल मौला है उसके अली मौला है। बताओ जमाने को, यही हमारा जिंदगी का मकसद है। हमको वो मिला, हमको ये मौला अली का हाथ मिला, हम वो दलदल और कीचड़ से बाहर उभरे, सोच हमारी खुली हुई, सोच हमारी ब्रॉड हुई, सब कुछ समझ में आया। तो आज हमको भी ये चीज आगे पहुंचाना चाहिए, है ना। तो विलायत अली बहुत कीमती है, विलायत अली ही सब कुछ है, और अपने मुर्शिद में फना होना ये हमारी कामयाबी है। एक कामिल मुर्शिद को तलाश करना है, और जो हमको मिल चुके हैं तो इनके नक्शे कदम पे चल के हू बहू पीरो मुर्शिद के जैसे होना है। और जब हम लोग हो जाएंगे तो यही कामयाबी है। और जो रसूल ने हमको काम दिया, अपनी रिसालत का अजर, वो हमको ज़िंदगी भर निभाना है, और हमारे जगह पे किसी को तैयार करके जाना है। हमको इसको ले करके सीने में कब्र में नहीं जाना, हमारे बाद ये काम हो। जैसे रसूल ने हमको लावारिस नहीं छोड़ा, रसूल ने अपने बाद मौला पाक को हमारे दरमियान में खड़ा है। मौला अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, उनके बाद इमाम हुसैन, मौला हुसैन, उसके बाद में तमाम उनकी नस्लें कुर्बान होते गई सिर्फ दीन रसूल को बचाने के लिए। वो हम तक पहुंचा, हमको भी कुर्बान होना पड़ेगा तो हो जाएंगे, लेकिन ये दीन रसूल आगे बढ़े, है ना। तो इसके ऊपर हमको मेहनत करके, इसके ऊपर हम लोग को गौर फिक्र करके अपनी जो वो है उसको तेज करना है, अपना धार इस पे तेज करना है। हर अंदाज से, हर सवाल से खुद को पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। फिर यहाँ पे आके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, कोई बात करेंगे, कोई टॉपिक निकालेंगे। और मैं अपने वारसी भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ जो बेंगलुरु में है, जो कहीं और है, बाहर है, उनको भी कुछ है कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो। जो भी मसला रहेगा हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और जो जो भी हक है, जो हमको हमारे पीरो मुर्शिद से मिला है, वो हम लोग आपके सामने रखेंगे। हम लोग वारसी सिलसिले से है, फ़ख्र है हमको, हम लोग घुमा करके बात नहीं करते। हमारे वहाँ हमको 2 दूनी 2 4 की बात मिली है, हम 2 दूनी 2 4 की बात सुनते हैं, और 2 दूनी 2 4 की बात बर्दाश्त करते हैं, और 2 दूनी 2 4 की बात ही हम लोग आगे पहुँचाते हैं। 2 दूनी 2 सवा 4 साढ़े 4 भी नहीं चलता हमारे यहाँ, 2 दूनी 2 4। तो जो है वो बात है, ये वही बात हम करेंगे। तो जितना हो सकता है, अगर समझना है किसी को तो आप कमेंट करो, और अपने लोगों में से अगर किसी को कुछ सवाल है तो वो हम करो। और जितना हो सकता है मुझे जो लगेगा वो मैं उस तरीके से हम डिस्कस करके मैं इसको और फैलाएंगे, फारसियत को, मौलाए कायनात के इल्म को, रसूल के इल्म को, जो हमको दरे वारिस से मिला है, मुर्शिद के ज़रिए से मिला है, सरकार चूड़ी शाह के ज़रिए से हमको मिला है। उनका बोलबाला हम लोग को करना है, आगे बताना है। और यही जो अजर रिसालत है, यही मुवद्दत है। अभी मुहर्रम आने वाला है, तो ये कोई रिवाज नहीं है हमारे कि हम मुहर्रम आ रहा है ये रिवाज है हमको मिला था, ऐसा नहीं है। ये उस कारनामे का प्रचार है जो रसूल के लाल ने करबला के मैदान में पूरी इंसानियत के लिए कारनामा पेश करके दिखाया। तो वो इसी सुन्नत से जो बीबी ज़ैनब की है, जो अपने भाई के शहीद होने को जिंदा रखी, बका पे रखी, प्रचार करी पूरी ज़िंदगी। उसके बाद उनके जो चाहने वाले हैं, जो अहले बैत के चाहने वाले,
उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी लगाया। उस तरीके से दीन रसूल, इल्म रसूल हम तक पहुंचा, इंसानियत बाकी रही, हम तक पहुंची, है ना। तो ये फर्ज हम पे भी है कि सुन्नत ज़ैनब और इमाम हुसैन की मेहनत ज़ाया ना जाए, हम तक पहुंची, इसकी हम ज़कात अदा करें। तो दिलो जान से, माल जान औलाद सब कुछ लगा करके अपना हिस्सा मुहर्रम में लीजिए। हुसैन हुसैन होना चाहिए, अब हुसैन हुसैन होने का हिस्सा बनना चाहिए। तमाशाई बनो नाम हुसैन पे, कोने में किनारे पे खड़ करके तमाशा देखने वाले नहीं, तमाशा बनो इमाम हुसैन के नाम पे। हाथों में अलम, हुसैनी डंका, परचम, कांधों पे ताजिया, हाथों में नजर हुसैन, जिक्र हुसैन अपने जबान पे, और बताते चलो कि हुसैन जिंदा है, यजीद मुर्दा है, हुसैन हक पे थे, यजीद नाहक पे था, भले वो कसरत में था, भले वो इजमा में था, तमाम सहाबा ताबईन ने उसके हाथ में बैत कर चुके थे, लेकिन रसूल नवासा जो है, जो मौला है वक्त का, जो हुज्जत है वक्त के, वो इमाम हुसैन थे। और उसी ने पूरी तमाम जितने लोगों ने उसकी यजीद की बैत करी, सारे गलत है, इजमा गलत है, सब गलत है, कसरत गलत है, लेकिन इमाम हुसैन सही थे, वो हक थे। तो वो आज हमको वो बताना है, हमको वो आगे पहुंचाना है। तो यही अजर रिसालत है, यही रसूल चाहते थे। ये तुमको लगता होगा कि एक रिवाज है, लेकिन इसमें पूरी इंसानियत छुपी हुई है, इसमें पूरा शहूरपन छुपा हुआ है। तुम मुहर्रम मना के तो देखो, दिल से हुसैन को समझ के तो देखो, तुम इतने बेदार और शऊर वाले हो जाएंगे कि लोग बोलेंगे तुमको ऐसा लगता होगा कि एक कारनामा है, एक वाकया है, तुम इसमें ढल के तो देखो। आप कांधे पे ताजिया उठा करके करबला का ख्याल तो करके देखो, हाथ में अलम लेकर के करबला का ख्याल तो करके देखो, है ना। तो तब तुमको बेदारी जागेगी। ये ऐसी शायर ने नहीं कहा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। और हमको निस्बत वाला समझना चाहिए कि हम लोग पैदा ऐसे घर में हुए पंडितन का नाम पहले से उस घर में, हम लोग उस देश में पैदा हुए जहाँ पे गरीब नवाज है, जिन्होंने कहा शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन, दिनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, अक्का के बिना ला इलास्त हुसैन। लोग बहस करते, लोग बात करते, गरीब नवाज ने कहा हुसैन दीन है। लोग लोग बात करते, लोग बहस करते, गरीब नवाज ने हुसैन को दीन कहा है। जिसने हुसैन को माना वो दीनदार है, जिसके बाद हुसैन नहीं है वो दीनदार नहीं है। और रसूल ने मौलाए पाक को कुल्ले ईमान कहा खंदक के मौके पे, जब हमारे इब्ने वद से मौलाए पाक लड़ने जा रहे थे, तब रसूल ने कहा कि कुल्ले कुफ्र से कुल्ले ईमान लड़ने जा रहा। मौलाए पाक ईमान है, इमाम हुसैन दीन है। किस दीन और किसकी गुमान में जमाना है। रसूल बोल रहे कुल्ला असलकुम अलैहि, मेरे रिसालत का अजर मांगता हो, अहले बैत से मुअद्दत करो। रसूल गदीर में बोल रहे मन कुंतु मौला व फाज अली मौला। रसूल बोल रहे कि मेरे अली का जिक्र इबादत है। रसूल बोल रहे कि जमाना एक तरफ चले जाए, अली अकेला तनहा हो। किस गुमान में लोग बोलते कि कसरत, जो इजमा बोली वो सही है, जो अली बोला वो सही है, जो अहले बैत करे वो सही है, इजमा नहीं। रसूल का ये कॉल नहीं है। रसूल ने ये नहीं कहा, रसूल ने ये जरूर कहा कि तमाम इजमा एक तरफ हो जाए, अली एक तरफ हो जाए, अली हक है। तो ये है अली की विलायत, अली की विलायत की गवाही देना और देते देते दार पे चढ़ जाना, ये है अली के गुलामों की सुन्नत। ठीक है, और इतनी आसान नहीं है मौला अली अली करना। अली अली लगता है ना कि जिक्र कर रहा आदमी, ऐसी बोल रहा। अली के नाम में ये दम है ना कि अली वाला हो जाता। फिर वो मीसम जैसा बिहेव करने लगेगा, उसको दार पे चढ़ाओ तो भी कुछ नहीं कहेंगे, फिर वो मंसूर अलहाज हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हक है वो सच है, वो बोलेगा, चाहे खुदा क्यों नहीं, खुदा की खुदाई सामने हो, लेकिन वो सही है तो वो बोलेगा कि भाई ये सही है, ये गलत है। तो हरदम अली अली करो, अली अली करने से दिल रोशन होएगा। ऐसे ही नहीं रसूल ने बोला कि अली का जिक्र इबादत है, अली अली करने से दिल रोशन होएगा, तुम शऊर वाले होंगे, तो अकल है ना वो तेज होएंगी, बढ़ेंगी। ऐसे अब अबुल इल्म अली नहीं है, अली से निस्बत जुड़ने से इतना
रोशन हो जाएगा सीना और जहन, कि खुद महसूस करने लगेंगे, खुद महसूस करने लगेंगे। बहुत तब्दीलियाँ होंगी, खुद पता चलेगा, जमाना देखेंगे। जिसने अली अली कहा है ना, वो अगर मिट्टी ऐसा किया ना तो उसने जन्नत बनाया। बहलोल का वाकया सुने होंगे ना, वो अली का गुलाम है, उसने मिट्टी ऐसा बनाया, बोला जन्नत है, वो जन्नत है। तो उसने पूरी पूरी बादशाही की हुकूमत से सौदा किया, इसका आधी हुकूमत नहीं लिया, ख्वाब में आया कि वो जन्नत थी करके, फिर आके बोला तो बोले कल नहीं लिया ना, आज भाव बढ़ गया, आज पूरी हुकूमत है, पूरी हुकूमत दे करके जन्नत लेना पड़ा। अली अली करने वाला आज उस मकाम पे कि जो सोच नहीं सकते। लेकिन यही इंसानियत की उरूज है। अली की गुलामी में अगर हमारा नाम आ जाए, भले एक अदने से कोने में, ये इंसानियत की उरूजियत की मंजिल है। कोई कलंदर है, कोई ख्वाजा है, कोई गौस है, कोई अब्दाल है, कोई मखदूम है ना? तो ये जो विलायत की मंजिल जो बड़े से लगती थी कि क्या विलायत है, ये अली के गुलामों का लकब है। और बड़े शकी है, यहाँ पे फटकार नहीं है, यहाँ पे तुम एक कदम आओ, ये 100 कदम तुम्हारे तरफ निस्बत और इल्म और वो सब खुलेगा। अली अली करो, अली अली में रहो। हम लोग दुआ यही करते हैं, जो भी मालिक है उससे दुआ यही करते हैं, आस यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं, और हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि आगे का जितना समय हम लोग को आँख खुली रहे, हम लोग जिंदा रहे, वो हर दम हमारा दिल, जहन, ईमान, अकीदा सब अली अली करे, मरते दम तक अली अली की निस्बत हमारे से जुड़ी रहे। हमारी पहचान अली से ही हो, लोग नाम से नहीं जानना चाहिए, अली वाला है बोल के जानना चाहिए। हम लोग गुजरे तो लोग हुसैनी और अली वाला ही समझना चाहिए, जिस भी निस्बत में हो। मानने वाला दिल से लगाएगा, अली को नहीं मानने वाला हमसे दूर जाएगा। निस्बत अली होनी चाहिए। कोई आदमी तुम्हारी बुराई से तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए, अली की मोहब्बत से दूर जाना चाहिए। और कोई तुमको दिल से गले से तुमको लगाने के लिए वजह तुम नहीं होनी चाहिए, अली की मोहब्बत होनी चाहिए। कि तुमको कोई इज्जत दे रहा है तो वो निस्बत अली की होनी चाहिए, और अगर तुमको कोई झुटकार रहा है, भगा रहा है, मार रहा है, फांसी दे रहा है, वो निस्बत अली की होनी चाहिए। अगर ये मंजिल पे आ गए तो कामयाब। तो हर दम अली अली करो, हर दम विलायत अली को प्रचार में रखो, जब तक दम है। ये जो दम दम अली जो कलाम सुनते हो ना, हर दम अली मतलब सांस सांस में अली, जब तक ये चलेंगे अली अली होए। विलायत अली पे मैं तो समझो सिर्फ ऊपर से हम लोगों ने अभी बात की, मैं तो सिर्फ दिशा दिया, क्योंकि हम लोग को सबको पता है, जमाने को पता है। लेकिन और जब इंटरेस्ट आएगा और जब आएंगे हम लोग बात करेंगे तो और गहराई से हम लोग समझेंगे कि मौलाए पाक क्या है। मैं आपको सिर्फ इसी से मैं बताऊं, इसी से हम मैं एक छोटा सा जुमला तुमको एक बड़ी शख्सियत का बताता हूँ मौला अली की निस्बत से, कि तुम लोग समझेंगे कि वो मकाम क्या है। गरीब नवाज फरमाते हैं कि गुफ्तगू से अली की बात करना या अली की मकाम और मंजिलत को बताना मुमकिन ही नहीं है। कौन बोल रहे? ख्वाजा गरीब नवाज। औसाफ अली बागुफ्तगू मुमकिन ने, उनका फारसी कॉल है। मौला अली के औसाफ बताना, मौला अली की खूबियां बताना गुफ्तगू से, जुमलों से, बातों से मुमकिन ही नहीं है। हमारी तुम्हारी मैं बात नहीं कर रहा, हिंदल वली की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा दीनस तो हुसैन है, उन्होंने बोला। तो ये वो शख्सियत है, हमको नसीब से हमारे दिल का चिराग चला है, अली की तरफ मिला है, और दरबार अली से जुड़े हुए, दरबार अली में फना हुए हुए हमको पीरो मुर्शिद मिले हैं। पकड़ लो, लपक लो, अपने आप को समर्पित कर दो, वहां पे पूरे के पूरे खत्म हो जाओ, अपना वजूद खत्म कर दो, अपना अपना कुछ बाकी नहीं होना चाहिए। अपने अना के सागर को एक कूसे में संभालो। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है रसूल है, जो कुछ है अली है। और ये दो जो ज्ञान जिस सूरत में हमको मिला है उसी पे अपने फना करो, वो हमारे मुर्शिद सरकार चूड़ी शाह पे अपने आप को निछावर करो, समर्पित करो। वो जो चाहते, जैसा चाहे,